Namaste. Hello everyone, this is your coach Malcolm and welcome back to a brand new video on your YouTube channel Malcolm's Fitness Garage. Malcolm's Fitness Garage के आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फुल डे ऑफ ईटिंग, जी हाँ, फुल डे ऑफ ईटिंग, व्हाट्स ऑन योर प्लेट पार्ट 2। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एक फुल डे ऑफ ईटिंग कैसे होता है। अगेन, जैसे मैंने कहा, जो भी घर में अवेलेबल हो उसे इस्तेमाल कीजिए, चाहे वो ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर हो, चाहे फिर वो मिड मॉर्निंग या मिड इवनिंग स्नैक हो, कुछ भी हो। घर में अगर आपके पास रॉ इंग्रेडिएंट्स हैं तो उसी से काम चलाइए। जी हाँ, आपको कोई एक्सोटिक वेजिटेबल्स खाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ एक्स्ट्रा या ओवर द टॉप कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वही आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम एक अच्छा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कर सकते हैं। ऑलराइट, और क्या क्या आज मैं ब्रेकफास्ट में एक अलग 1-2 इंग्रेडिएंट्स एक्स्ट्रा ऐड करने वाला हूं, जो आप चाहिए तो ऑप्शनल रख सकते हैं। आपको अगर वो पसंद नहीं है तो मत खाइए, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है, स्केलेटन सेम है। आपको सिर्फ ये देखना है कि एक बिजी दिन में भी कैसे आप अपना वर्कआउट और अपना डाइट फॉलो कर सकते हैं। वर्कआउट हो चुका होगा या फिर आप शाम को करने वाले हैं, फुल डे ऑफ ईटिंग कैसा होना चाहिए वो आज मैं आपको दिखाऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गो टू द किचन एंड लेट्स सी व्हाट इज अ फुल डे ऑफ ईटिंग। नमस्ते, हेलो, वेलकम बैक टू मैल्कम्स फिटनेस गराज। अब सबसे पहला मील, हम मील नहीं कह सकते उसको, सबसे पहली चीज़ जो मैं उठ के करता हूँ वो है कॉफ़ी पीना। ऑलराइट, कॉफ़ी सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि कॉफ़ी एक ऐसी चीज़ है जिसे पीकर मुझे अच्छी एनर्जी प्रोवाइड होती है, और कैफ़ीन भी मैं बहुत कम मात्रा में लेता हूँ। दिन के 1 या 2 कप कॉफ़ी आप पी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, सो आज मैं जो बनाने वाला हूँ वो है कोल्ड ब्रू। लास्ट टाइम मैंने आपको जो बनाना सिखाया था वो था बुलेट कॉफ़ी। हम कॉफ़ी के अंदर हमने थोड़ा घी ऐड कर दिया था, लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को वो है कोल्ड ब्रू। ओके, सो ब्लैक कॉफ़ी लेकिन ठंडी। ऑलराइट, सो मैंने क्या कर दिया है, मैंने 1 कप गर्म पानी लिया है पहले। ठीक है, ये आप स्पून देख रहे हो, मैं इतनी सी कॉफ़ी लूँगा, लेकिन इस बार मैं लूँगा 2 स्पून। 2 स्पून क्यों? बिकॉज कॉफ़ी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होगी इस बार। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा कप पीऊँगा। ये देखिए, ये शेकर कप है, मैं उतनी कॉफ़ी लूँगा आज, क्योंकि मुझे सुबह उठकर काम करना था, तो इसकी वजह से मैंने ये बड़ा शेकर लिया है इस बार। आप अगर वार्म कॉफ़ी पी रहे हो तो इतनी कॉफ़ी बस हो गई, और ये 1 स्पून काफ़ी हो गया है। ऑलराइट, ये आप अगर गर्म कॉफ़ी पी रहे हो तो। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, शेकर के अंदर डाल दूँगा, और इसके अंदर मैं डालूँगा ठंडा पानी। ये देखिए, ऑलराइट, पूरा ऊपर तक जग भर दीजिए। अब बहुत लोग इसके अंदर थोड़ा हल्का सा दूध भी डालते हैं या फिर क्रीम डालते हैं। आपको अगर वैसा करना है तो करिए, मुझे ऐसे ही पसंद है। ऑलराइट, सो इसे शेक करूँगा मैं, और एक अच्छी कोल्ड ब्रू तैयार हो गई। ऑलराइट, सो ये देखिए, वाव, इसे कहते हैं कोल्ड। सुबह को अगर आपको अच्छी कॉफ़ी पीनी हो तो 2 मिनट भी नहीं लगते इसको बनाने में। ठीक है, सो पानी गर्म कीजिए, उसके अंदर कॉफ़ी डालिए जितनी आप डालना चाहो या जितनी आपको डालनी है। ठीक है, उसके साथ उसको शेकर में या कोई दूसरे कप में डाल दीजिए, और उसके बाद ठंडा पानी डाल दीजिए या फिर आइस क्यूब्स डाल दीजिए थोड़ी सी, और उसको शेक करिए एंड यू कैन ड्रिंक इट। यू कैन स्टर इट ऑल्सो इफ़ यू वांट, बट दिस कॉफ़ी इज़ रेडी टू ड्रिंक नाउ। ऑलराइट, सो मैं अभी मेरा काम करूँगा इसके साथ। आज मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, सो मैं क्या करूँगा, इसके साथ मैं लूँगा मिक्स्ड नट्स। ये देख रहे हो, ये ऑलमोस्ट अब खाली हो चुका है। ठीक है, इसके अंदर सनफ्लावर सीड है, पम्पकिन सीड है, फ्लैक्स सीड है, सब कुछ है इसके अंदर। एक मिक्स्ड नट्स है जो मैं इसे कंज्यूम करूँगा आज मेरी कोल्ड ब्रू के साथ, क्योंकि मुझे कम से कम 2 घंटे लगेंगे मेरा काम ख़त्म करने में। सो मुझे भूखा नहीं रहना है, आई डोंट वांट टू स्टार्व,
एंड आई वांट टू कीप माई सेल्फ फुल। जो नट्स करेगा, एसेंशियल ऑयल्स देगा मुझे ये सारे नट्स, और मुझे फुल रखेगा, तो मैं 2 घंटे तक अपना काम कर सकता हूँ। और उसके बाद हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट। जी हाँ, आज मैं ब्रेकफास्ट एक बहुत अलग तरीके से बनाने वाला हूँ। तरीका कोई अलग नहीं है, अलग तरीका मतलब हम 1 या 2 इंग्रेडिएंट्स एक्स्ट्रा हम आज डालने वाले हैं और एक ऑमलेट बनाएंगे। लास्ट टाइम हमने दिखाया था आपको कि स्क्रैम्बल्ड एग कैसे बनाते हैं विद ऑल द वेजिटेबल्स जो घर पे अवेलेबल होती है। आज हम दिखाएंगे एक अलग, या 1 या 2 इंग्रेडिएंट्स हम ज़्यादा डालेंगे उसके अंदर और एक ऑमलेट बनाएंगे। ऑलराइट, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। हम मिलते हैं आपको ब्रेकफास्ट के टाइम पे। हेलो एंड वेलकम बैक टू मैलकम्स फिटनेस गराज। अब हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट। जी हाँ, ब्रेकफास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट मील होता है दिन का, जो मैंने फुल डे ऑफ ईटिंग के पहले वीडियो में आपको बताया था। और तकरीबन अब 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं जब मैंने कॉफ़ी पी थी। आज मैंने कोल्ड कॉफ़ी विथ सम नट्स खाए थे। मैंने नट्स इसलिए खाए थे बिकॉज मैं जानता था कि जो मैं काम करने वाला हूँ वो थोड़ा लंबा चलेगा, इसीलिए मैंने अपने आप को थोड़ा फुल रखा, ताकि नट्स एक स्लो डाइजेस्टिंग होता है और नट्स से हमारा पेट भरा हुआ रहता है कुछ एटलीस्ट 1 आध 2 घंटे तक तो। और उसके बाद अब मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, तो मैंने क्या किया है, आज मैं आपको बनाने वाला हूँ एक ऑमलेट। इसके अंदर 3 एग, 1 फुल एग, 2 एग वाइट्स। इसके अंदर मैंने डाला है आज स्प्रिंग अनियन, मशरूम्स, ठीक है, और अनियन और टमाटर तो इसके अंदर ऑलरेडी है, ठीक है। सॉल्ट, पेपर, रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर की जगह पे लोग पेपरिका यूज़ करते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हो चाहिए तो, लेकिन रेड चिली पाउडर यूजुअली सबके घर में अवेलेबल होता है, तो आप रेड चिली पाउडर यूज़ करें। बस इसे मिक्स कर दीजिए, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर मैंने पैन गर्म होने के लिए रख दिया है। मैं इसके अंदर अब ऑयल डालूंगा। आप लोग ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, आप लोग घी यूज कर सकते हैं, आपको जो यूज करना है आप यूज कर सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। पैन गरम हो चुका है, मैं इसको मिक्स कर देता हूं अब। और बस इसको अंदर डाल देना है। That's it. मैं इसको धीमी आंच पर 1, 2, 3 मिनट ये साइड पे पकने दूंगा। अब अगर आपका प्रेपरेशन हो पहले दिन से, या 1 दिन से आप 2 दिन का प्रेपरेशन करते हो, तो आपको ब्रेकफास्ट बनाने में कोई टाइम नहीं लगेगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे वो मैसेजेस किए थे सेइंग के सर कुछ ऐसा बताइए जो बहुत ही आसान हो, ठीक है। अगर आपका प्रेपरेशन है, फॉर एग्जांपल ये देखिए, मैं अपने ऑमलेट में स्प्रिंग अनियन बहुत यूज करता हूँ, ठीक है। तो मैंने स्प्रिंग अनियन ऑलरेडी कट करके रख दिया है, ये देखिए, एटलीस्ट ये मुझे 3 दिन चलेगा। तो इस तरह से आप आपका अनियन भी चॉप करके रख सकते हो, टमेटोज चॉप करके रख सकते हो। सब कुछ अगर रेडी हो, सो आप कभी भी डिले नहीं होंगे ब्रेकफास्ट की वजह से कहीं पर भी जाने के लिए, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट मील है। टाइम ना होने की वजह से लोग उसे स्किप करते हैं, प्लीज उसे स्किप मत कीजिए। ऑलराइट, हम अभी देखेंगे ऑमलेट का क्या हाल है। थोड़ी आंच अगर आप तेज कर दो, ऑलराइट, परफेक्ट, लुक एट दिस, यू सी दिस। अभी हम इसे घुमाएंगे ऑफ कोर्स, बट ये एक प्रॉपर ब्रेकफास्ट है। 1 होल एग, 2 एग वाइट्स, जो 3 अंडे मिलते हैं उसको, मशरूम्स, तकरीबन मैंने 50 से 100 ग्राम लिया है मशरूम्स। मैंने स्प्रिंग अनियन लिया है अराउंड 50 to 60 ग्राम्स ड्राई वेट, ओके। एंड उसके अंदर मैंने डाला है टमाटोज, 1 फुल टमाटो, 1 फुल अनियन। हमने उसके अंदर डाला है सॉल्ट, पेपर और रेड चिली पाउडर, ठीक है। आप इसमें से कुछ अवॉइड करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। स्प्रिंग अनियन और मशरूम ऑप्शनल चीज़ है, अगर आपको नहीं पसंद है या आप नहीं खाते हो या आपको नहीं खाना है ये सुबह सुबह को, तो आप सिर्फ उसे एक नॉर्मल प्रॉपर ऑमलेट भी बना सकते हो। ऑलराइट, मैं अगले मेरे नेक्स्ट फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो जब बनाऊंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि सबसे 2 मिनट में हम ब्रेकफास्ट कैसे बना सकते हैं। ऑलराइट, आज हमने ये ऑमलेट बनाया है,
ये देखिए, बहुत सिंपल है। मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी थे, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। उस सारे इंग्रेडिएंट्स को मुझे मिक्स करना था, जो मुझे तकरीबन 30 सेकेंड्स लगे। 30 सेकेंड्स लगा मुझे उस सब को मिक्स करने में, और 2 से 3 मिनट वन साइड, 2 से 3 मिनट दूसरी साइड, तकरीबन 5 मिनट में आपका ये ब्रेकफास्ट बन सकता है। अगर आपने प्रेपरेशन किया हो तो आपको मील स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। प्रिपेयर योर मील्स इन एडवांस। इफ़ यू डू दैट, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर प्लेस्ड फॉर द डे or for the next day or for the following day, you can prepare your meals and keep it ready with you. ये सारे रॉ इंग्रेडिएंट्स को कट करके फ्रिज में डाल दीजिए। आपको पूरे दिन में लंच और डिनर में भी वो काम आ सकता है, जहां पर आप कुक करके आपका मील्स लेके जा सकते हो, या फिर आप उसे घर में खा सकते हो, जैसे आपको चाहिए वैसे। तो हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं अब। ऑमलेट तैयार हो चुका है हमारा, ठीक है। एक हेल्दी ब्रेकफास्ट, यू कैन नेवर गो रॉन्ग। ऑफ कोर्स जो वेजिटेरियंस है वो ये नहीं खाते हैं, वो उसमें आप ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हो, या फिर आप पोहा खाइए या उपमा खाइए, वो भी हेल्दी होता है, फ्रेशली मेड होता है, ठीक है। तो आप वो भी खा सकते हो। आपका एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आप अगर ये सब खाना चाहते हो तो एक्सरसाइज कंटिन्यू कीजिए। मेरे सारे वीडियोस देखिए। ऑनलाइन डाइट प्लान और ऑनलाइन कंसल्टेशन में मैं आपको ये सब करूंगा, दिखाऊंगा, बताऊंगा आपको। ऑनलाइन कंसल्टेशन और कस्टमाइज्ड वर्कआउट प्लान, डाइट प्लान, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा मेरे ऑनलाइन कोचिंग में। तो आज ही साइन अप कीजिए। सिर्फ 2499 रुपीज़ अ मंथ। आपको सिर्फ मुझे ईमेल करना है और मैं आपको लिंक भेजूंगा पेमेंट का, और फिर आपको एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान, एक कस्टमाइज्ड वर्कआउट बना के दूंगा। उसे आप फॉलो करिए। घर पे ही आपको ये सब करना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो प्लीज़ मुझे डीएम कीजिए, ईमेल कीजिए जल्द से जल्द, और अपनी सीट अभी के अभी बुक कर लीजिए। अब मैं थोड़ी देर के बाद आपसे फिर मिलूंगा। ये खा के मैं जाऊंगा मेरे काम पे। आने के बाद हम बनाएंगे लंच, ठीक है। लंच में मैं क्या बनाऊंगा वो मैं आपको दिखाऊंगा बहुत जल्द। तकरीबन 3 घंटे लगेंगे मुझे। तो आफ्टर 3 आवर्स वी विल मीट फॉर लंच टाइम। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम बैक। दोपहर का वक्त हो चुका है, इट्स ऑलरेडी 2:30 और लंच टाइम हो गया है। मैं इतना लेट लंच नहीं करता हूँ, लेकिन आज ब्रेकफास्ट भी लेट था बिकॉज आज का दिन बहुत बिजी है, ठीक है। तो आज मुझे लंच बनाने का मौका नहीं मिला है, लेकिन मेरी बहन ने मेरे लिए लंच बनाया है, ठीक है। और उसने मुझे दिया है वाइट राइस और लौकी की सब्ज़ी, जो दूधी की सब्ज़ी होती है, वो मैंने राइस के साथ मिक्स कर दिया है। और उसके साथ मैं खाऊंगा क्यूकम्बर एंड टमेटोस। जी हाँ, मैं सबसे पहला तो कि राइस जो है वो वाइट राइस है। आप ब्राउन राइस लेना चाहो, रेड राइस लेना चाहो, तो आपकी मर्ज़ी। वाइट राइस से अगर आप स्टार्च निकाल दो, ठीक है, तो वो राइस खाने में बहुत हैवी नहीं होता, लाइट होता है और बहुत ही हेल्दी हो जाता है, ठीक है। जो मेन प्रॉब्लम है राइस में वो है स्टार्च का, ठीक है। वो स्टार्च हमने निकाल दिया है, मेरी बहन ने उसे निकाल दिया है। सो नाउ दिस इज़ 1.5 कप्स ऑफ कुक्ड राइस, ओके। दूधी की सब्ज़ी के साथ मैंने सब कुछ मिक्स कर दिया है, जैसे मैंने कहा क्यूकम्बर और टमेटोस। इसके ऊपर मैं पेपर स्प्रिंकल कर दूंगा बिकॉज मुझे पेपर पर्सनली बहुत खाना पसंद है, और पेपर से टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और मैं हमेशा इंडियन फूड के साथ प्रेफर करता हूँ कोई ना कोई ग्रीन सैलेड खाने का, ठीक है। मैं यूजुअली लेता हूँ अनियन। मैं दोपहर को कांदा नहीं खाता हूँ, लेकिन अनियन, क्यूकम्बर एंड टमेटो, ये 3 चीज़ें मेरे खाने में हमेशा होती है इंडियन फूड के साथ। और ये घर में बनाया हुआ है, ये बाहर से लाया गया नहीं है, ये घर में मेरी बहन ने बनाया है। और मैं इसे कंज्यूम कर लूँगा अभी, और उसके बाद 3 घंटे बाद मैं कंज्यूम करूँगा मेरा मिड इवनिंग स्नैक। आज मेरा मिड इवनिंग स्नैक होगा 2 ऑरेंजेस, बहुत छोटे ऑरेंजेस हैं तो मैं ये दोनों कंज्यूम कर लूँगा, और 1 कप ऑफ ब्लैक कॉफ़ी, ठीक है। तो ये कंज्यूम करूँगा मैं मेरे शाम को मिड इवनिंग स्नैक के तौर पर। अगर
आपके खाने में पूरे दिन में प्रोटीन प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो आप इन ऑरेंजेस के साथ 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन भी ले सकते हो या फिर 1 स्कूप ऑफ वीगन प्रोटीन भी ले सकते हो। ठीक है, सो ये था लंच, ये था मिड इवनिंग स्नैक। हम थोड़ी देर के बाद फिर से मिलेंगे डिनर के लिए। स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स मीट अप फॉर डिनर एंड लेट्स गट दिस डाउन। टेक केयर, नमस्ते, वेलकम बैक। लास्ट मील ऑफ द डे। ठीक है, रात के तकरीबन 10:15 हो चुके हैं, एक्चुअली 10:20 हो चुका है और मैं कुछ काम कर रहा था, इसकी वजह से मैं खा नहीं सका। जो मैं 7:30-8 बजे मेरा डिनर लेता हूँ वो मैं कर नहीं पाया आज, और उस वजह से मुझे आज इतना लेट खाना पड़ रहा है। लेकिन अगर आपको इतना लेट होता है आपके काम की वजह से, आप काम से आ रहे हो, ट्रैफिक में फंस गए हो या फिर कोई भी रीज़न हो और आपको लेट खाना पड़ सकता है, तो आप क्या खा सकते हो जो न्यूट्रिशियस भी होता है, जो हेल्दी भी होता है और थोड़ा टेस्टी भी होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक सैलड बोल तैयार किया है मैंने। ठीक है, उसके अंदर बेल पेपर्स है, येलो, रेड, इसके अंदर कॉर्न है, मकई के दाने, इसके अंदर लेटिस है, इसके अंदर क्यूकम्बर है, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। हाँ, ये देखिए चेरी टमेटोज़, बहुत सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर मिक्स कर दिया है। ये एक ऑलमोस्ट 2 बोल जितना है। ये एक फाइबरस कार्ब्स है, ये आप रात को खा सकते हो। जी हाँ, कार्ब्स खा सकते हो। फाइबरस कार्ब्स होता है ये, जो आपको फुल रखेगा पूरी रात और आपको पेट भरने में, इतना लेट पेट भरने में आपकी मदद भी करेगा। ना ही आपको कोई ऑयली या कोई दूसरा खाना खाना है अगर आप इतना लेट खाना खाते हो तो। अब मैं ऐसे इसको नहीं कंज्यूम कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर एक ड्रेसिंग बनाई जिसके अंदर मैंने डाला है कर्ड, मैंने डाला है उसके अंदर मस्टर्ड ऑयल, तो ये है वो ड्रेसिंग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो ड्रेसिंग में है कर्ड, मस्टर्ड, उसके अंदर है सॉल्ट, पेपर और 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। ठीक है, अब इस रेसिपी को ऑलिव ऑयल में ही बनाया जाता है। ठीक है, तो मैंने उसके अंदर ऑलिव ऑयल डाला है। और राइट, अगर आप ऑलिव ऑयल नहीं कंज्यूम करते तो नॉर्मल ऑयल भी आप डाल सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, लेकिन ये रेसिपी मुझे मेरी बहन ने भेजी थी और जब मैंने इसे ट्राई किया था पहली बार, मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा कि मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये देखिए, मैंने इसको मिक्स कर दिया है। ठीक है, ये सारे 5-6 इंग्रेडिएंट्स जो मैंने इसके अंदर डाले हैं, कर्ड, मस्टर्ड सॉस, सॉल्ट, पेपर, लाइम जूस। जी हाँ, मैंने इसके अंदर लाइम जूस भी ऐड किया है, हाफ लाइम। ठीक है, हाफ लाइम मैंने इसके अंदर डाल दिया है और ऑलिव ऑयल। ठीक है, ऑलिव ऑयल से इसका टेस्ट अच्छा आता है। मैंने इसे जब ही दूसरी बार बनाया था तो नॉर्मल ऑयल में बनाया था, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था, बट ऑलिव ऑयल टेस्ट को एनहेंस करता है इस पूरे सैलेड को। ठीक है, तो इसको मैं अभी इसके अंदर डाल दूंगा और टॉस कर दूंगा। इसको पूरा नहलाना है हमें। ठीक है, इस पूरे बैटर को हमें इस सैलेड बोल में मिलाना है। ये देखिए, ठीक है, इसमें ऐसा कोई इंग्रेडिएंट नहीं है। आई रिपीट, there are no ingredients in this that one cannot consume at 10-20 in the night. बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे जो जल्दी खाना नहीं खा सकते for n number of reasons. This is one of the most healthiest to eat. Trust me. ये आप खाओ, ये एक पूरा बोल भर के खाओ। ठीक है, और इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट, आप पानी पियो। ठीक है, पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑलराइट, ये तकरीबन 2 लीटर का एक जग है। मैं रात को सोने से पहले इसे ख़त्म कर दूंगा। ऑलराइट,
तो पानी पीजिए, ये सैलड बोल खाइए, आपका रात का डिनर हो चुका है। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में ये बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए कि आपको कैसा लगा ये सैलड। ठीक है, ये सैलड की पूरी रेसिपी कर्टसी मैं अपनी बहन को देता हूँ और उसने मेरे साथ ये शेयर किया था जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही अलग ड्रेसिंग था इसका जो मैंने बनाया था। ठीक है, और वही आप ट्राई करें और मुझे ज़रूर लिखिए कि कमेंट बॉक्स में कि आपको ये कैसा लगा। सो ये देखा आपने फुल डे ऑफ ईटिंग। मैंने किस तरह से कॉफ़ी से शुरुआत की, मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, लंच लेट हुआ मेरा, मिड इवनिंग स्नैक जो मैं कंज्यूम करने वाला था ऑरेंजेस वो मैंने कंज्यूम किए, मैं ब्लैक कॉफ़ी नहीं पी सका, कोई बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल होना चाहिए कि ये टाइम पे ये चीज़ होनी ही चाहिए। आपके पास प्लान ए के साथ प्लान बी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे आपने देखा कि मैं यूजुअली डिनर इतना लेट नहीं लेता हूँ, मैं कंज्यूम नहीं करता हूँ डिनर इतना लेट, 9 बजे के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आज 10:15 हो चुका था, 10:15 हो चुके थे और मुझे भूख लगी थी, मुझे कुछ खाना था। सो किस तरह से मैंने आपको एक हेल्दी सैलड और घर में जो इंग्रेडिएंट्स मौजूद है उससे आप वो सैलड का ड्रेसिंग बना सकते हो। वो सैलड प्लीज़ ट्राई कीजिए। वो मेरी बहन ने, जैसे मैंने कहा था, मेरी बहन ने मुझे सिखाया था और मैंने इसे 2-3 बार ट्राई किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं आपको ये सैलड दिखाऊं। कोई बाहर का ड्रेसिंग नहीं था, कुछ नहीं था, ना उसके अंदर सॉल्ट था, ना उसके अंदर ऐसी कोई इंग्रेडिएंट्स थी जो एक्सोटिक हो। ठीक है, घर में अगर आपके पास जैसे मैंने कहा था कि बेल पेपर्स नहीं है या फिर ग्रीन बेल पेपर्स ही है, ग्रीन कैप्सिकम ही मौजूद है, उससे भी आप ये बना सकते हो। बेबी कॉर्न नहीं है, कोई बात नहीं, जो है उसी से आप ये सैलड बना सकते हो। ऑलराइट, सो दिस वाज अ फुल डे ऑफ ईटिंग एंड स्टे ट्यून्ड। अगले हफ्ते से, ठीक है, अगले हफ्ते से मैं एब सीरीज शुरू करने वाला हूँ। जी हाँ, हर एक एब एक्सरसाइजेस में आपको दिखाऊंगा विद द करेक्ट फॉर्म एंड ब्रीदिंग, कौन से मसल पे वो टारगेट करता है, ओके, कैसे करना चाहिए आपको, किस तरह करना चाहिए आपको। मैं एक एक एक्सरसाइज एक एक वीडियो में दिखाऊंगा। जी हाँ, ताकि आप उसे समझ सकें, देख सकें, परफॉर्म कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें और फिटनेस गोल में आपको मदद मिल सके। ठीक है, एब्स कभी करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, वो सब इंफॉर्मेशन मैं आपको अगले हफ्ते दूंगा। सो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स full ab exercise routines that we will see for your core strengthening. Okay, stay tuned, stay blessed, stay fit, stay healthy. Till then, thank you very much.